माय डियर जेंट्स एंड रेस्पेक्टेड लेडीज़, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। और हाँ, मैं स्पेशली कुछ और बोलना चाहूँगा, माय डियर ओल्ड जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि ओल्ड जनरेशन चेस बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और ठीक है दोस्तों, मैं इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करूँगा दोस्तों। मैं हूँ, पहले स्टार्ट कर देता हूँ। मैं हूँ आपके पैरा एंजॉय डिफीट, और मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया दोस्तों। आज मुझे मिले पुथुराजा 10। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि 7 सेकंड बचे हैं। मैंने अपना पॉइंट E7 से उठाकर E6 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे उनके मूव का इंतजार है। ठीक है, वो मूव चलेंगे उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई डियर जेंट्स और रेस्पेक्टेड लेडीज़ के बाद मैंने ओल्ड जनरेशन क्यों बोला दोस्तों। वो इसलिए बोला क्योंकि रिटायरमेंट के बाद या फिर रिटायरमेंट से पहले जो लोग ओल्ड हो चुके होते हैं उनको चेस में बहुत इंटरेस्ट आता है दोस्तों। और कैसे भाई, ये बात मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब मैं छोटा था तो भाई मेरे सामने एक ओल्ड मैन रहते थे, उनको मैं ताऊजी बोलता था। उनके साथ मैं मैच खेलता था और मेरे साथ बहुत मैच खेलते थे दोस्तों। अब आप सोचेंगे भाई, देखिए मैं अभी तक 72 मैचेस खेल चुका हूँ और मेरे ख्याल से 2 और 3 ही लॉस किया है हार्डली। तो दोस्तों देखिए, अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतना कैसे खेल लेता हूँ। देखिए, मैं कुछ बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं कुछ भी खेलना नहीं जानता, लेकिन जब मैं उनके साथ ओल्ड मैन जो थे उनके साथ चेस खेलता था तो भाई वो नए नए मूव चलते थे, मैं बस वो फंसा के मुझे मारते थे हमेशा, मैं ही हमेशा उनसे हारता था। फिर एक दिन एक यंग जनरेशन आई, वो मुझसे मेरे बराबर एज के थे, मुझसे थोड़े से बड़े थे, लेकिन अराउंड मान लीजिए जो ओल्ड मैन थे वो 55 ईयर के थे और ये करीब 40 ईयर के थे। तो मैं इनके साथ भी चेस खेलने लगा दोस्तों। तो ये इनके मूव्स अलग थे। ओल्ड जनरेशन मुझे फंसा के मारती थी और जो न्यू जनरेशन थी वो मुझे किल कर देते थे तुरंत। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने दोनों के मूव्स मिला दिए दोस्तों, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों के मूव्स मिला दिए दोस्तों। और उसका ये रिजल्ट रहा कि मैं ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन दोनों को हराने लगा दोस्तों। तो समझे ना आप। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मूव्स देखे। और देखिए ओल्ड जनरेशन क्या करती हैं दोस्तों, ओल्ड जनरेशन मारने में विश्वास नहीं रखती हैं, फंसाने में विश्वास रखती हैं। वो आपको सिर्फ ये देखती हैं कैसे आप फंस रहे हैं और कैसे आपके मोहरे को मार सके। और न्यू जनरेशन मारने में विश्वास रखती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो एक पुरानी स्टोरी थी, मैंने बता दिया है। मैं आपको बस इतना ही बता दूंगा कि चेस खेलना एक रोड पार करने जैसा है, क्योंकि अगर आप रोड को बिना देखे पार करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आप अपनी चीज़ों को लॉस्ट कर देंगे। इसीलिए इसी तरीके से चेस में भी अगर आप वेट, वॉच और मूव की नीति नहीं अपनाएंगे दोस्तों तो आपका जो है लॉस होना तय है दोस्तों। तो चेस में जैसे रोड पार करते समय पहले आपको रुक जाना है, स्टॉप, फिर वेट करके देखना है, वॉच करना है इधर उधर, फिर आगे बढ़ना है। ऐसी चेस में भी ऐसे करना है। सामने वाला अगर अपोनेंट मूव चल देता है तो आपको रुकना है, देखना है वो क्या मार रहा है, उसके बाद ही अपना मूव चल रहा है। तो पहले मैं अपना मूव चलता हूँ। उन्होंने अपना हाथी मेरे राजा के सामने रख दिया है, मतलब कि E1 पर रख दिया है दोस्तों। अब मैं अपना मूव चलूँगा। आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिख रहा होगा वो मैं मेरा बिशप यानी कि ऊँट को उठाकर मैं E7 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो ABCDEFGH लिखा हुआ है ब्लैक कलर के नीचे, और वाइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है दोस्तों। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरा पॉइंट जो कि H6 पर रखा हुआ है, इसको मैं उठाकर H5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब मैंने जानबूझ के चाल चली है, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। इन्होंने अपनी चाल चल दी है, कोई बात नहीं है, मैं इसको एक कदम और आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि वो वजीर को सामने रखेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपने घोड़े को यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है, ये मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए भाई, मैच खेलने से ब्रेन डेवलप होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मुझे खतरा दिख रहा है इनके इस घोड़े से। पहले मैं इस घोड़े को यहाँ से हटाऊँगा, उसके बाद ही मैं अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले इस घोड़े को हटाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मार दूँगा दोस्तों। मैंने जानबूझ के ये चाल चली है, मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। अब मैं एक काम कर दूँगा दोस्तों। देखिए इन्होंने मुझे चेक दी है तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे। तो दोस्तों मैं ही बोल रहा था कि देखिए उन्होंने मेरे पॉन को मार दिया दोस्तों। तो चेस में क्या है दोस्तों, अगर आप अपोनेंट का मूव नहीं देखेंगे वो आपको क्या क्या चीज़ें मार रहा है तो आपको लॉस ही हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि उन्होंने मेरा अपोनेंट मार दिया है तो अभी मेरा कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। तो अब मुझे अपना चाल चलना है, तो मैं कौन सी चाल चलूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं राजा को यहाँ पर चल देता हूँ। जानबूझ के मैंने राजा को यहाँ पर चल दिया है, राजा मतलब कि किंग, क्योंकि मैं अपने लिए स्पेस चाह रहा था दोस्तों। अब कोई बात नहीं है, मैं अपने लिए स्पेस चाह रहा था तो मैं इसकी चाल चलूँगा। मैंने चल दिया, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए मैंने घोड़े को उठाकर सीधा C6 पर रख दिया दोस्तों। वेरी गुड, उन्होंने अच्छी चाल चली है, लेकिन मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने इसको मार दिया दोस्तों। अब मैं इसको भी मार दूंगा दोस्तों। देखिए
तो यही चेस गेम की खूबसूरती है, जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब देखिए मैंने इसको मार दिया है दोस्तों, अब ये क्या चाल चलते हैं ये मुझे देखना है दोस्तों। अब जो ये चाल चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों, मैंने जानबूझ के उसको मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना ये क्या चाल चलेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए अभी तक इस मैच में दोस्तों देखिए जितने भी मूव हो रहे हैं वो सब स्ट्रेटेजिक मूव हैं, सोचे समझे हुए मूव हैं दोस्तों। देखिए तो भाई चेस में आपको इतना देखना है कि भाई अपोनेंट ने जो मूव चला है वो आपकी क्या क्या चीज़ें मार रहा है, बस आपको इतना ही देखना है। आपको हराने वाला दुनिया में होगा ही नहीं दोस्तों। देखिए अगर गलती कोई भी करेगा चेस में वो हार जाएगा, चाहे विश्वनाथ आनंद हो चाहे कोई भी हो, विश्वनाथ आनंद जी हो या कोई भी हो, चेस में जो गलती करेगा वो हार जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरे मूव्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैंने चेस के बेसिक रूल्स और मूव का एक वीडियो बना के डाला हुआ है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ उतना अल्टीमेट वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप उस वीडियो को फुल्ली एंजॉय करेंगे और चेस के सारे मूव सीख जाएंगे दोस्तों। और कुछ स्पेशल मूव का भी मैंने वीडियो डाला है, जैसे कि अल्टीमेट वजीर किलिंग का जो वीडियो है आप उसको भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मूव है दोस्तों। तो पहले मैं घोड़े की चाल चल देता हूँ क्योंकि मेरे 6 मिनट बटे हैं, मैं अपने घोड़े को उठाकर G4 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। और मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो है जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने मेरे पे जो है इन्होंने मेरी चाल पे ध्यान नहीं दिया दोस्तों, इन्होंने अपना ऊँट यहाँ पे ला कर रख दिया, जबकि इन्हें मेरा हाथी देखना चाहिए था। मेरा घोड़ा जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर इनका जो पॉन्ड है ना, इस पर सपोर्ट घोड़े का है। तो मैं अब जो मेरा हाथी दिख रहा है मैं उस हाथी से इनके इस वाले पॉन्ड को मार सकता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और देखिए अब मुझे कौन सी चाल चलनी है ये देखना है दोस्तों। तो भाई कोई लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक काम करूँ मैं बढ़िया वाला, अपने इसको सेव करना है दोस्तों। तो मुझे कौन सा काम करना चाहिए वो सोच रहा हूँ, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैं वजीर को बाहर निकाल लेता हूँ, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने वजीर को बाहर निकाल लिया है, अब इनकी चाल का मुझे इंतजार है दोस्तों, तभी मैं अपनी कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और मैं उनके सारे मूव अभी तक देख रहा हूँ दोस्तों, वो मेरे सिर्फ इस हाथी को मारना चाहते हैं जो कि रखा हुआ है A8 पर, लेकिन मेरा वजीर उसको सेफ्टी दे रहा है तो वो उसको नहीं मार पाएंगे दोस्तों। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई वो कौन सी गलती कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों, सीधी बात तो यही है। अब भाई उनकी गलतियों का मुझे इंतजार है, अब मुझे देखना है वो कौन सी गलती कर रहे हैं, तभी मैं जो है उसके किसी पॉन को मार सकता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों एक ऑनलाइन मैच है, मैं ह्यूमन के साथ खेल रहा हूं, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूं दोस्तों। और ना ही मुझे इस मैच का रिजल्ट पता है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले ही आपको बोल कर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं अपनी चाल चल देता हूँ, मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, तो मैंने पहले ही आपसे कहा है जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इस हाथी को मार देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा, कोई बात नहीं है। अब मैं कौन सी चाल चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ अपना रख देता हूँ हाथी, मैंने जानबूझ के वो चाल चली है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, कोई बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करूँ बढ़िया वाला, मैं अगर इसके घोड़े को मारूंगा दोस्तों तो ये अपने ऊँट से मेरा घोड़ा मार देगा, तो मैं इसको, ठीक है मुझे आराम तो है ही, ठीक है मैं मार देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों इस मैच में जल्दी जल्दी आपको मूव तभी चलने हैं जब आप अपनी चाल के बारे में एकदम क्लियर हो। तो उसने मेरा मारा तो है, लेकिन वो उसने प्रॉफिट और लॉस देखा ही नहीं दोस्तों। मैंने पहले ही बोला आपको इस मैच में प्रॉफिट और लॉस देखना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने ऊँट से उसके घोड़े को मार दूँगा दोस्तों। अब जैसे ही वो अपने ऊँट से मेरे ऊँट को मारेगा दोस्तों, मैं उसके ऊँट को अपने पॉन से मार दूंगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले एक सेफ गेम खेलता हूँ दोस्तों। और वो ये है कि मुझे सेफ गेम खेलना है। तो क्या करना है, घोड़े को यहाँ रख देता हूँ दोस्तों, मैंने जानबूझ के घोड़े को वहाँ पर रखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा।
अब उसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। मैंने घोड़े को यहाँ पे क्यों रखा है दोस्तों, मुझे मालूम था वो मार देगा, कोई बात नहीं है, मैं उसको मार दूंगा दोस्तों। अब वो मुझे चेक देगा वजीर से, इसलिए मैंने जानबूझ के घोड़े को वहाँ रखा था। मुझे वजीर से चेक देगा, कोई बात नहीं है। अब मुझे वजीर की चेक बचनी है तो मैं कहाँ बचूँ, मुझे बस वही सोचना है। मैं इसको आगे कर दूंगा तो वो दोबारा चेक दे देगा, तो मेरा हाथी मार देगा दोस्तों। अब हाथी को अगर बचाना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं अगर नीचे चलूँगा तो भी मुझे चेक दे देगा। मैं अगर ब्लैक पे आ जाता हूँ, मतलब कि D8 पे आ जाता हूँ, तो मुझे वो C7 से चेक देगा, तो मैं फिर E8 पे आ जाऊँगा दोस्तों। और 8 पे फिर वो मतलब हाथी मेरा मरेगा ही दोस्तों। हाथी को मैं बचा नहीं सकता हूँ, तो पहले अपने आप को बचे जाता हूँ। देखिए अब हाथी को वो मार देगा दोस्तों, चेक दे के, कोई बात नहीं है, उसको मार ओहो उसने गलती कर दी है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं हाथी भी मेरा बचे जाएगा दोस्तों, और वो मेरा कुछ भी चीज़ मार नहीं पाएगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और उसने गलती तो की है। वो शायद इस धोखे में था दोस्तों कि उसके पॉइंट मुझसे बहुत ज़्यादा है और मुझे आसानी से हरा ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है पॉइंट कम और ज़्यादा होने से कुछ भी नहीं होता है, चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इस हाथी को बचाता हूँ बस। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने वो हाथी बचा लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं इसको यहाँ चल देता हूँ दोस्तों, मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैंने पहले ही बोला है कि भाई इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब अंदर आ जाऊँगा दोस्तों, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अंदर आ जाता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो दोस्तों। अब ये वजीर मार सकता, ये वाला पॉन मार सकता है जो कि E6 पर रखा है दोस्तों। मुझे लग रहा है वही पॉन मारेगा दोस्तों, लेकिन अब मैं उसे बचने का मौका नहीं दूंगा दोस्तों। अगर उसने वो पॉन मारा, अब जैसे ही वो पॉन मारेगा मैं उसकी चेकमेट कर दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। मुझे बस एक मूव चाहिए। तो दोस्तों देखिए उसके पॉइंट भले ही मुझसे ज़्यादा है, इस मैच का रिजल्ट मुझे नहीं पता था दोस्तों, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में शायद ये बंदा चला गया था, सोच रहा था कि मुझे आसानी से हरा देगा दोस्तों, लेकिन आसानी पे तो इसका दाव इस पर उल्टा पड़ गया दोस्तों। तो बस मैं वही आपको बोल रहा था कि चेस को आप जो है, अब देखिए दोस्तों, अब भाई इसका हाथी तो मैं मार ही दूंगा। ओ एक मिनट, ये मुझे चेक देगा दोस्तों, यहाँ से ये मुझे चेक देगा, मैं समझ गया। तो मुझे कुछ चलना पड़ेगा दोस्तों। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक बढ़िया काम, मुझे कुछ चलना पड़ेगा दोस्तों। मैं सबसे पहले इसको यहाँ रख देता हूँ दोस्तों। अब जो भी ये करे, मैंने जानबूझ के उसको वहाँ पर रख दिया। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। ठीक है, मुझे मालूम था वहाँ से चेक देगा, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। मैं उसकी हर चाल के लिए रेडी हूँ दोस्तों। देखिए मैं पहले ही बोल रहा था जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए उसने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अब दोस्तों अब ये मैच ड्रॉ करा सकता है दोस्तों, ये पक्की बात है, लेकिन अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। अब मुझे सिर्फ अब ये वाला हाथी निकालना है, जो कि देखिए वो मानेगा नहीं दोस्तों, लगातार चेक देगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी चेक बच लूँगा दोस्तों। अब मुझे उसको चेक देने का मन है मेरा, भाई मैं भी तो उसको थोड़ी बहुत चेक दूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, मैंने पहले बोला है चेस में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। हाँ कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा। अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, उसके पास एक वजीर बचा हुआ है, मेरे पास क्वीन यानी कि वजीर और हाथी दोनों है। तो अब भाई मैं उसकी हार को एंजॉय करने वाला हूँ, ये बात तो मुझे लग रही है, पक्का ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं है, वो मुझे अभी कहाँ से चेक दे रहा है, कहीं से चेक नहीं दे रहा है। तो मैं काम करता हूँ, उसको पहले यहाँ से भगाता हूँ। अब भगाने के बाद ही मैं देखूँगा कि मुझे कौन सी चाल चलनी है दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ, अब वो मुझे चेक अभी भी कहीं से नहीं दे रहा है, पहले यहाँ रख लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। अब वो जो भी चाल चले दोस्तों, मुझे एक ही चाल चलनी है, मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, बस सीधी सी बात है। अब मैं उसको दोबारा चेक दूंगा दोस्तों, ये भी पक्की बात है। देखिए C2 से रख के फिर चेक दिया है और उसकी अब मैट हो जाएगी दोस्तों। अब मैं उसको फिर एक चेक दूंगा और उसकी चेक मैट हो जाएगी दोस्तों। इससे अच्छा क्या आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए। तो भाई मैं यही बोल रहा था, चेस बहुत इजी होता है दोस्तों। अब आप ये मत समझिएगा कि भाई मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं कोई भी बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स आप लोग सुन लें, आप प्लीज़ आ जाइएगा कभी और मेरे साथ खेल के देखिएगा। तो आप लोग तो मुझे हरा ही देंगे, मुझे पक्का यकीन है। आप लोग मुझे वो मौका देंगे जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, अपनी डिफीट एंजॉय करने का। क्योंकि
एक्चुअल में मेरा नाम ही है आई एन्जॉय डिफीट। तो मैं रियल चीज़ बात तो ये है कि मैं अपनी डिफीट को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तभी नए मूव सीखूंगा। तो मैं गेम जीतने के लिए कभी नहीं खेलता, मैं हारने के लिए खेलता हूँ या हराने के लिए खेलता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं हारूंगा तो नए नए मूव सीखूंगा और सामने वालों को हराऊंगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और दोस्तों चेस खेलने से ब्रेन तो डेवलप होता ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि चेस एक एक्सरसाइज है। आप नए नए मूव इसमें सोचते हैं, स्ट्रेटेजिक मूव सोचते हैं, अंडर प्रेशर दिमाग चलाते हैं। तो जब रियल लाइफ में आपकी सिचुएशन आएगी तो भी आपका माइंड 100% एफिशिएंसी से काम करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी होती है ऐसा काम करने की। तो वो रियल लाइफ में भी आपको सही डिसीजन देगा दोस्तों, और आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंक थे 14 से 71। इतने बड़े खिलाड़ी को हराना भाई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हराना कैसे हराया भाई, एक ही बात है उसका कि उसने गलती की और मैंने उसकी गलती को फ़ायदा उठाया। आपको भी यही करना है। तो चेस मेरे हिसाब से सिर्फ गलतियों का ही नाम है दोस्तों, जो गलती करेगा वो हारेगा। तो आपको ये मैच कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।